हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 के लिए हिंदी, जिसका जो है रीजनल लैंग्वेज में हिंदी होगा पेपर 2, वही इसको देखेंगे। इसमें जो है टोटल 300 प्लस MCQs महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो शिवांगन पब्लिकेशन द्वारा छपी पुस्तक, जिसके लेखक वैद्यनाथ उपाध्याय झारखंडी सर हैं, उनके पुस्तक से लिया गया है। इसमें जो है टोटल 300 प्रश्न है। भाषा से जो है 89 प्रश्न है। भाषा से टोटल 89 प्रश्न है। उसके बाद भाषा के विभिन्न रूप, इससे 76 प्रश्न है। तीसरा है हिंदी का शब्द भंडार, 120 प्रश्न इस चैप्टर से है। और भाषा विज्ञान से संबंधित जो है 29 प्रश्न है। टोटल जो है 300 प्लस प्रश्न है, यानी कि 314 प्रश्न है। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसमें जो है मैं पहले से आंसर टिक कर रखा हूं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। मुख्यतः जो है भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा है तो भाषा क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा जो है ऐसे मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं, लेकिन मौखिक भाषा, लिखित भाषा और एक सांकेतिक सिंबॉलिक भाषा भी होता है। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को जो है हम लोग लिख कर व्यक्त करते हैं, और मौखिक भाषा में ओरली यानी मुंह से बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। और सांकेतिक भाषा में जो है हम लोग संकेत करते हैं, जैसे एक बताना है तो एक उंगली निकालेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है अपभ्रंश है। नेक्स्ट है आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो सोस्यूर जो है इसका जनक है भाषा विज्ञान के। नेक्स्ट है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भाषा संबंधी भूल को क्या कहते हैं? तो भाषा संबंधी भूल को त्रुटि यानी एरर कहते हैं। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सी हिंदी की भाषा उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा मराठी नहीं है, बाकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ये सभी हिंदी की उपभाषा है। और इसमें जो है उपभाषा नहीं पूछा है, तो इसमें मराठी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सही विकल्प चुनिए। तो भाषा अस्थायी होती है, तो मौखिक जो है अस्थायी है, क्योंकि मौखिक जो रहेगा तो हम कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोल देंगे, तो ये जो है परमानेंट नहीं हो सकता है, चेंजिंग आ ही जाता है बोलने में। और लिखित ये सब रहेगा, सांकेतिक है या हिंदी है, तो ये सभी जो है परमानेंट होता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर है अरबी और फारसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है? तो हिंदी भाषा का 4था स्थान है। नेक्स्ट है विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है? तो उच्चारण की सुविधा। नेक्स्ट है 15 नंबर। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? तो हिंदी भाषी के अंतर्गत महाराष्ट्र नहीं आता है, क्योंकि हमारा मराठी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? तो 5 बोलियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो ये है भोजपुरी की भूतकालिक जो है ये क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर। आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो पंजाबी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ब्राह्मण से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो इसका आंसर है संस्कृत। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो इसका आंसर है भारोपीय। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है? तो इसका आंसर है मुंडा। एकाक्षरी भाषा परिवार से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है चीनी भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो पंजाबी जो है प्राचीन भाषा नहीं है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत ये सभी प्राचीन भाषाएं हैं। नेक्स्ट है 25। निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है कन्नड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या है? तो इसका आंसर है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका आंसर है द्रविड़ भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? तो इसका आंसर है अपभ्रंश। 29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इसका आंसर है खड़ी बोली। नेक्स्ट है, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो इसका आंसर है ब्रज। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है? तो इसका आंसर है बांगर जो है मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। बाकी सभी बुंदेली, मालवी, निमाड़ी ये सभी मध्य प्रदेश की बोलियों में से है। नेक्स्ट है, राघंडी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका आंसर है हरियाणा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है तो कहाँ? तो ये मागधी अपभ्रंश से जो है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो सौर सेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका आंसर है सौर सेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है सौर सेनी। नेक्स्ट है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये भी सौर सेनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर है मागधी। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका आंसर है ब्रज बोली। नेक्स्ट है, ब्रज हिंदी भाषा की किस भाषा के अंतर्गत है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई तो किससे? सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। धपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से। खड़ी बोली और ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा है तो क्या है? पश्चिमी हिंदी है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो सरगुजा जो है नहीं है। बाकी मथुरा, धौलपुर, आगरा ये सभी ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बुंदेली। नेक्स्ट है, ईरखा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो ईश्वरिया यानी जलन। नेक्स्ट है 50 नंबर, आउचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो जोरदार। नेक्स्ट है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो ज़बाने हिंद। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, खालिक बारी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। मित्रों, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए विजिट किए होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और पेपर 3 के लिए भी आपका वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है। डीएसपी की पाठशाला बुक का वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 का जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही शिवांगन पब्लिकेशन का जो है 20 सेट जो है उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग अवश्य देखेंगे। साथ ही डीएसपी की पाठशाला बुक का जो है सभी विषय का जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर का जो है कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है। आप लोग अवश्य देखिए और अपने चैनल को अपने तैयारी को धारदार बनाइए। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है तो क्या है? तो इसका जो सही क्रम है वह है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो इसका आंसर है चंद्रधार शर्मा गुलरी। इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है तो क्या है? इसका आंसर है अवहट्ठ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो इसका आंसर है राजस्थानी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है? तो संक्रांति काल कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? तो अमीर खुसरो। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश को अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो इसका आंसर है पैशाची। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका आंसर है मागधी।
अर्धमागधी अपभ्रंश से किस का विकास हुआ है? तो गुजराती का। नेक्स्ट है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं, तो कौन कौन भाषाएं हैं? तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग। हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है तो ब्राह्मण अपभ्रंश से। नेक्स्ट है अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर है भारत मित्र। नेक्स्ट है नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से थे, तो कौन थे? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है काशी नगरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं थे? तो इसमें से जो ए, बी, सी थे और डी यानी रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, ये सभी जो है काशी नगरी प्राचारिणी सभा के संस्थापक में से थे और रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो वर्ष 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को, और प्रत्येक 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय, और मदन मोहन मालवीय जो हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में, यानी 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो इसका आंसर है 343, अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ब्रज को जो है नहीं सम्मिलित किया गया है, बाकी सभी को सम्मिलित किया गया है। डोगरी, मैथिली, असमिया को सम्मिलित किया गया है, ब्रज को नहीं सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका आंसर है कलकत्ता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? तो इसका आंसर है पश्चिमी राजस्थानी। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं हाड़ी, हड़ौती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, तो क्या है? पिंगल है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, तो कौन कार्य करता है सेतु का, यानी पुल का कार्य करती है? तो मेवाती। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन लालदासी और चारणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? तो इसका आंसर है मेवाती। नेक्स्ट है कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? तो इसका आंसर है हाड़ौती। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है चारण शैली को जो है डिंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता है, तो किससे है? संदेश से। असंगत बताइए, तो मारवाड़ी, इंदौर ये जो है असंगत है, बाकी सभी मेवाती में मेवात में बोला जाता है, जयपुरी अजमेर में बोला जाता है, मालवी रतलाम में बोला जाता है। नेक्स्ट है भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है, तो इस तरह से पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अपभ्रंश भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका आंसर है खड़ी बोली। भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो इसका आंसर है राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो इसका आंसर है भाग 17 में। नेक्स्ट है व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो टुकड़े टुकड़े करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर है राजस्थानी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 343 ईस्वी में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट है
अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है, तो यह जो है प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है, तो 15 भाषा जो है 15 राज्यों की, भारत में जो है 15 राज्यों की राजभाषा जो है हिंदी है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए, तो असंगत इसमें जो है मैथिली, बाकीदास, ये जो है असंगत है। बाकी कौरवी, राहुल सांकृत्यायन और ब्रजबुली, ईश्वर चंद्रगुप्त, राजस्थानी बिहारी, राजस्थानी और बिहारी जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें जो है सही आंसर है आपका, निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें जो है देखते हैं सभी कथन को देखते हैं। खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री का अविस्मरणीय योगदान है, यह सही है। गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण और कोश की रचना की, यह भी सही है। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन 1948 ईस्वी में हुआ, यह भी सही है। राजा लक्ष्मण सिंह का दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद के दृष्टिकोण का ठीक विरोधी था, ये उर्दू को मुसलमानों की बोली मानते थे, ये भी सही है। तो इसमें से जो है कोई गलत नहीं है, सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर है अपभ्रंश को जो है आर्य भाषा नहीं माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस की रचना हिंदी भाषा में की, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है हिंदी में की इन्होंने। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत कौन है, तो पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, ये जो है असंगत है, बाकी सभी संगत है। नेक्स्ट देखें अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे, तो ड़ और ढ़ जो है अपभ्रंश में नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पाली को भाषा भी कहा जाता है, तो देश भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, तो मोरारजी देसाई की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, बाकी सभी की जो है इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह की मातृभाषा हिंदी थी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है, तो खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है, तो यह जो कथन था, यह स्टेटमेंट था विश्वनाथ प्रसाद का था। नेक्स्ट है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना, तो इसका आंसर है 7वीं सदी और 11वीं सदी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है, तो इसका आंसर है नंददास। नेक्स्ट है दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है, तो मालवी। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है, तो इसका आंसर है अपभ्रंश से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, तो धौलपुर जो है हड़ौती का नहीं है, बल्कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सभी हड़ौती बोली का क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भाषा का निर्माण होता है, तो व्यक्त ध्वनियों से। नेक्स्ट है भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो इसका आंसर है 14। नेक्स्ट है संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं 21वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है, तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर है कोमनी, मणिपुरी, नेपाली, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है, तो इसका आंसर है बोडो को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 120 में है। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है 210 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, तो इसका आंसर है 343 में कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो 343 में। नेक्स्ट है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ में 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा, तो इसका आंसर है 344 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है 346 में।
नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा घोषित करने का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है 347 में। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 348 में है। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देख लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा करके देख लीजिएगा, और वीडियो को जो है एक बार में या 2 बार में जो है इसको कम्प्लीटली अवश्य देखिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनका जो है रीजनल लैंग्वेज में भाषा हिंदी हो। पेपर 2 में जो है हिंदी है जिनका, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है? तो इसका आंसर है 349 में, आर्टिकल 349 में। नेक्स्ट है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है 350 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46, भाषा विषयक उपबंध किस में किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 210 में, 8वीं अनुसूची में, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट है सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर है B.J. खेर के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग, सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर है G.B. पंत। नेक्स्ट है प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका आंसर है संविधान के 344 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट है अंग्रेजों के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन था महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट है सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 21। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट है राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1968 में। राजभाषा नियम कब बना? तो इसका आंसर है 1976 में। किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है राजभाषा अधिनियम 1976। नेक्स्ट है हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो इसका आंसर है गोपालस्वामी अयंगर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है? तो घ वर्ग के क्षेत्र के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो क वर्ग के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त सभी आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, ख वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उपयुक्त सभी आते हैं। नेक्स्ट है ग वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है साहित्यिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1957 ईस्वी में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1961 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1960 ईस्वी में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1971 में। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के अधीन है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। अमीर खुसरो अपनी किस रचना में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए किया है? तो खालिक बारी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? तो इसका आंसर है जॉर्ज गियर्सन। नेक्स्ट है राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी कार्यालयों की भाषा राजभाषा कहलाता है। नेक्स्ट है हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर है महर्षि दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर है 4 भेद।
नेक्स्ट है संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप से किया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो तत्सम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द है, तो रूढ़ शब्द पशु है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द योग रूढ़ है, तो जलज जो है योग रूढ़ है। इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो वैभव। नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, तो इसका आंसर है परीक्षा जो है तत्सम है। मजिस्ट्रेट शब्द है, तो ये विदेशज है, इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शब्द देशज है, जो अपने देश में यूज किया जाता है, तो लोटा जो है देशज है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, तो इसका आंसर है विद्यालय। नेक्स्ट है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो समानार्थक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है पाठशाला यौगिक शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं विभव विभव विभवारी विभावरी किस प्रकार का शब्द है, सॉरी विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो यह जो है तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसमें जो है लंबोदर जो है योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नीचे के विकल्पों से तत्सम शब्द का चयन करें, तो इसका जो सही आंसर है वो है गोधूम। गोधूम किसको कहा जाता है, तो गेहूं को जो है गोधूम कहा जाता है। नेक्स्ट है नीचे के विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन करें, तो इसका जो आंसर है मुंह। नेक्स्ट है जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो इसमें जो पुष्कर जो है देशज नहीं है, विदेशज है। बाकी ढिबरी ढोर पगड़ी ये सभी देशज शब्द है। नेक्स्ट है जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो देशज कहा जाता है। वकील किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है अरबी है। चाय किस भाषा का शब्द है, तो यह चीनी भाषा का है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेशन किस भाषा का अर्थ है, तो यह जो है अंग्रेजी है। नेक्स्ट देखते हैं संकर शब्द का अर्थ है, तो क्या है, दो भाषाओं के मेल से बनता है। रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी क्या है, यह जो है संकर है, यानी दो भाषाओं के मेल से बनता है। नेक्स्ट है बानर का तद्भव रूप क्या है, तो बंदर। दर्शन का तद्भव रूप क्या है, तो दर्शन। नेक्स्ट है अपील शब्द है, तो अपील क्या है, यह विदेशज शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो उद्गम जो है तत्सम है और बाकी सभी तद्भव है। मगही शब्द है तो तद्भव है। संधि शब्द है तो तत्सम है। नेक्स्ट देखते हैं लोटा शब्द है तो ये देशज है। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो यह रूढ़ है। नेक्स्ट है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है, तो यह यौगिक है। नेक्स्ट है दशानन किस प्रकार का शब्द है, तो यह योग रूढ़ है। निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए, तो इसमें घोटक, घोटक मतलब घोड़ा होता है, यह जो है तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शब्द तुर्की भाषा का है, तो कैंची तुर्की भाषा का है। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो आंसू तत्सम है। नेक्स्ट देखते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 5। नेक्स्ट है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3। नेक्स्ट देखते हैं व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संज्ञा क्या है, तो संज्ञा जो है विकारी शब्द है। नेक्स्ट है विशेषण क्या है, तो विशेषण विकारी शब्द है। निपात क्या है, तो अविकारी शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है, तो अविकारी शब्द है। नेक्स्ट संबंध बोधक क्या है, तो अविकारी है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो 5। किताब घर शब्द है तो कैसे शब्द है, तो यह जो है संकर है। नेक्स्ट देखते हैं छापाखाना शब्द क्या है, तो द्विज शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं रेल विभाग शब्द क्या है, तो इसका आंसर है द्विज शब्द। नेक्स्ट देखते हैं आम शब्द क्या है, तो तद्भव है और आम्र जो है तत्सम है। नेक्स्ट देखते हैं अनुशासन शब्द है, तो यह तत्सम है। हिमालय शब्द क्या है, तो हिमालय शब्द यौगिक है। प्रधानाचार्य शब्द क्या है, तो यह जो है यौगिक है। नेक्स्ट है महावीर शब्द क्या है, तो यह योग रूढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं जलज शब्द क्या है, तो योग रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक दंत शब्द क्या है, तो यह योग रूढ़ है। अखबार वाला शब्द है तो संकर है। पंचायत नामा शब्द है तो संकर है। पवन पुत्र शब्द है तो यह योग रूढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेनापति शब्द है तो यौगिक है।
नेक्स्ट है भात शब्द क्या है, तो यह सामान्य है। किताब घर शब्द है, तो यह शंकर है। गोपाल शरण शब्द क्या है, तो योग रूढ़ है। गोताखोर शब्द क्या है, तो द्विज शब्द है। नेक्स्ट है आम चुनाव शब्द क्या है, तो ये द्विज शब्द है। आग का तत्सम तो अग्नि होता है। निम्नलिखित में अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है, तो अगिन, ये जो है अर्ध तत्सम है। पियासा का तत्सम क्या है, तो प्यासा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, तो आँख जो है तद्भव है। बाकी भवन, प्राध्यापक, आयुध ये सभी तत्सम है। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। निम्न में देशज शब्द कौन सा है, तो तेंदुआ जो है देशज है, बाकी विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता है उसे देशज शब्द कहते हैं। निम्नांकित में तद्भव शब्द कौन सा है, तो पंख है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द को चुने, तो तत्सम जो है गोधूम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुने, तो तद्भव इनमें से कोई नहीं है। ये संयम, जन्म, लवन ये सभी तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो अपशब्द जो है तत्सम है, बाकी सभी तद्भव है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो इनमें से कोई नहीं, ये जो है तत्सम नहीं है। ये तद्भव है, ये भी है, ये भी तद्भव है। गुलाब, घर, बादल ये सभी तद्भव हैं, तत्सम नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। नीचे दिए गए विकल्पों से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो मुँह जो है तद्भव है। बक, कर्म, प्रलाप ये सभी तत्सम है। निर्देश दिया गया है इसमें, नीचे प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम इसमें कौन कौन है वही चयन करना है। कुपात्र तत्सम है, इसमें सुमन तत्सम है, निर्जीव तत्सम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पुष्प जो है तत्सम है, उसके बाद अश्रु तत्सम है। फिर ओज जो है तत्सम है, उसके बाद आश्चर्य तत्सम है, विवाह तत्सम है, उसके बाद करुण तत्सम है। जो जो तत्सम है उसके बाकी उसके शेष जो ऑप्शन है वो सभी तद्भव है। निर्मम तत्सम है, उसके बाद भगवान तत्सम है। नीचे निर्देश दिया गया है, निर्देश नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो जो तद्भव है उसे बताना है। तो 20 तद्भव है, पीड़ा तद्भव है, आंसू तद्भव है, पंख तद्भव है, गांव तद्भव है। पुलिस किस वर्ग का शब्द है, तो यह विदेशी शब्द है, यह जो है विदेशी शब्द है। लक्ष्य का तद्भव बताइए, तो लाख। नेक्स्ट है घोटक का तद्भव, तो घोटक का जो तद्भव है घोड़ा। घोटक जो है तत्सम शब्द है और उसका तद्भव घोड़ा होता है। अग्नि किस वर्ग का शब्द है, तो ये तत्सम है और तद्भव इसका आग होता है। कंदुक शब्द है तो तत्सम है। निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द का चयन करें, तो ईमान जो है विदेशी शब्द है, बाकी सभी देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द का चयन करें, तो चाय जो है ये विदेशी शब्द है, चीन से लिया गया है, चीनी भाषा से। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें, तो ढिबरी जो है देशज है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न शब्दों में देशज शब्द का चयन करें, तो डोंगा जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, रूबल शब्द किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो रूस का है ये। चम्मच, बारूद, लाश शब्द किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो तुर्की का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो सरकार पुर्तगाली ये गलत है, बाकी सभी सही है। लीची ये चीनी है, रिक्शा जापानी है, कैंची तुर्की है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, तो औजार जो है देशज है, बाकी सभी विदेशज है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, तो कर्नल पुर्तगाली है। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो मलेरिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, तो डिबिया जो है देशज है। हजम शब्द कैसा है, तो ये जो है विदेशज है। अजायब घर कैसा है, तो ये शंकर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, साइकिल, बिस्कुट और टोस्ट शब्द क्या है, तो विदेशी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा का है, तो कर्फ्यू जो है ये फ्रेंच भाषा का है। निम्न में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है, तो गनीमत फारसी भाषा का नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है, तो बाल्टी जो है अंग्रेजी भाषा नहीं है, बाकी पेंशन, स्कूटर, साइकिल ये सभी अंग्रेजी भाषा है। मुसाफिर शब्द किस भाषा का है, तो ये विदेशी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन सा शब्द देशज है, तो खड़खड़ाना ये जो है देशज है। लाइब्रेरी किस विदेशी भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भाषा अभिलाक्षणिकों में कौन सा सही नहीं है,
तो इसमें जो है इसका अपरिवर्तनशीलता, क्योंकि भाषा जो है परिवर्तनशील भी होता है, यादृच्छिकता होता है, सृजनात्मकता होता है, विविधता होता है। और भाषा अभिलक्षणों में ये सही नहीं है, यानी अपरिवर्तनशील नहीं होता है बल्कि परिवर्तनशील होता है, तो ये गलत है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है तो 18। सही मिलान करें तो इसमें जो है सही मिलान जो है लौकिक संस्कृत ये 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है तो हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है असंगत का चयन कीजिए, जो इसमें असंगत है उसे बताना है। तो अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द अनुशासन में मिलते हैं, ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, ये सभी सही हैं। जैसे अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को नॉन भाषा कहा है, तो ये सभी सही है। आपका डी जो है गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, सी जो है गलत है। नेक्स्ट है व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, तो लिपि की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है, तो पाली भाषा को। नेक्स्ट है साहित्योतिहास लेखन की विधि नहीं है, तो अकारादि क्रमठ लेखकों का कालक्रम, ये नहीं है। बाकी सभी रचनाओं का कालक्रम है। परिस्थिति है, प्रवृत्ति मूलक क्रम है। साहित्य इतिहास लेखन की ये सभी विधि हैं, BCD हैं, ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी बना। नेक्स्ट है कौन सा सत्य है, तो हिंदी भारत की राजभाषा है, यही सत्य है। नेक्स्ट है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में होता है, तो मॉरिशस में होता है। नेक्स्ट है संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की तथा संस्कृत को देव भाषा कहने में किस सिद्धांत को आधार बनाया गया है, तो इसका आंसर है भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, इसलिए। नेक्स्ट है अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है, तो पिंगल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो मनोवैज्ञानिक है। अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है, तो लक्षणा और व्यंजना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ परिवर्तन के कारणों पर सबसे पहले किन किन पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहले विचार किया, तो टकर और मिथेल ने इस पर विचार किया था। नेक्स्ट है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट है अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले किन विद्वानों ने विचार किया, तो वृत्र ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो कौन कौन है, अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच, अर्थादेश, यानी उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट है किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो अर्थ विस्तार कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसका आंसर है आगम, लोप, विपर्यय और उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर है 8। ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं, तो इसका जो आंसर है बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है, तो ये जो है व्यक्तिगत क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, उपर्युक्त सभी। ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को क्या कहते हैं, तो अभ्यंतर कारण कहते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आगम और लोथ दोनों, ए और बी दोनों। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है, तो लोप कहलाता है। तो मित्रों आज जो है JSSC CGL पेपर 2 हिंदी के लिए जो है पार्ट 1 वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नए मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और JSSC CGL पेपर 3 के लिए भी प्लेलिस्ट बना है, उसे आप लोग अवश्य देखिएगा, आपको
वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको मैं PDF प्रोवाइड करा सकूँ। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।